परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आप सब पर निरंतर होता रहे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहते हैं, जब हम उसके शरण स्थान में परमेश्वर की वेट करते हैं, आमेन, हालेलुया, तो परमेश्वर हमको अपनी सुरक्षा प्रदान करता। हम वैसे भी सुरक्षित हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए गए लोग हैं, हम सेव्ड लोग हैं, इसलिए प्रभु हमारी ओर वैसे भी है। जब हम प्रोटेक्शन मांगते, परमेश्वर हमको सिक्योर करके रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है और वो अनुग्रह में हमको घेरे रखा है, अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठा के रखा है। कहता है परमेश्वर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार हम डर जाते हैं मेरे प्रियो कि हमको कहीं परमेश्वर ने छोड़ तो नहीं दिया। आमेन, हालेलुया। कई बार हम डर जाते हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, मगर उस डर में आप याद रखना कि आप एक प्रेम को भूल जाते हैं, और वो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यानी सिद्ध प्रेम, हमारा प्रेम जो प्रभु के लिए है वो नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है वो सिद्ध प्रेम पर भय को दूर कर देता है। परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या है? सिद्ध प्रेम। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से वचन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखूंगा। आमेन, हालेलुया। मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखूंगा। क्यों प्रभु अपने धर्मी दाहिने हाथ में हमको उठाकर रखेगा? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति सही है। हालेलुया। और शत्रु हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता और हमारे पर कोई दोष, एक्यूजेशंस काम नहीं आएंगे। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। इसलिए प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमेन, हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर चलूंगा। आमेन, हालेलुया। धर्मी दाहिने हाथ यानी दाहिना हाथ, यानी कि तुम सही हो, परमेश्वर ने तुमको सही ठहरा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मददगार है और परमेश्वर हमको ऊंचा उठाकर रखेगा, क्योंकि प्रभु ने ही हमको चुना हुआ है। हमारा दासत्व समाप्त हो चुका है। हम दास की आत्मा वाले ना बने, हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को सोचें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मन भी हमारे पास होना चाहिए। हम परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने मनों को दासत्व वाला नहीं रख सकते। जब परमेश्वर ने आजादी की आत्मा दिया है, तो आजादी वाला मन भी होना चाहिए मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। अनुग्रह का, आजादी का मन, परमेश्वर की धार्मिकता का मन, कि मुझसे गलती हुई पर मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं। प्रभु का अनुग्रह मुझे ऊंचा उठाकर खड़ा करने, हर समय यीशु मसीह पर डिपेंड रहना। हालेलुया। इसलिए वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्यों ना पड़ेगी? क्योंकि तुम धर्मी हो। धर्मियों के डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी। उनके घर में आनंद के गीत गाए जाते हैं। सेव्ड लोगों के घर में आनंद के गीत गाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आजादी की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा है मेरे प्रियो। तो हमारे मन में भी आजादी होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा मन परमेश्वर का मन होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की जैसी सोच रखने वाला। परमेश्वर ऊपर ऊपर और ऊपर से सोचता है, इंसान नीचे है और नीचे से सोचता है, और उसकी सोच परमेश्वर की सोच को मैच नहीं कर पाती। आमेन, हालेलुया। तो जब प्रभु कहता, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में संभाल कर रखूंगा, मतलब मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में संभाल कर रखूंगा। आमेन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये अंत के दिन है, डिसेप्शन का समय चल रहा है, धोखे का समय चल रहा है। शत्रु झूठ बोलता है, शत्रु हमारे विरोध में बातें बोलता है, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता जो है वो हमारे फेवर में बातें करती है, वो हमारे लिए बातें करती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई रख छोड़ी है और हमारा एक सुनहरा भविष्य है। आमेन, हालेलुया। ये मसीह का मन है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा की आजादी का मन है। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। इसलिए आनंद मनाएं,
परमेश्वर के बल में आनंद बनाए। परमेश्वर का बल मेरा आनंद है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का बल मेरा परमेश्वर का आनंद में जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारा बल है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का आनंद जब हमारे अंदर आता है, जब हमारे भीतर आता है, उस एनर्जी को हम कंटेन नहीं कर पाते, वो हमको कूदने पे, यहाँ वहां फुदकने पे मजबूर कर देता है। क्यों? परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई हथियार हमारे विरोध में काम नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी ओर है, प्रभु के प्रोमिसेस हमारी ओर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे उसकी वाचाओं के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद दे उसके प्रोमिसेस के लिए जो उसने हमारे लिए करके रखे हैं। क्योंकि प्रोमिसेस परमेश्वर जो है जब वो करता है हमसे, तो वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि संसार का दोस्त आप उसको मान लीजिए और वो संसार का दोस्त आपसे वचन बोल सकता है, आपसे वाचा बांध सकता है, आपसे आपको दिलासा दिला सकता है कि वो आपके लिए कर देगा। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि वो क्योंकि वो मुकर भी सकता है, क्योंकि वो एक इंसान है। आमीन, हालेलुया। इंसानों पे हम भरोसा क्यों करें? हम परमेश्वर की वाचाओं पर भरोसा करें। इंसान फेल हो सकता है, परमेश्वर फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर का प्रेम फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जब अपनी वाचाएं दी है तो वो हाँ और आमीन में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वाचाएं मेरे प्रियो बहुत आसान है, उसको हमको क्लेम करना है और हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर की वाचाएं जो है वो परमेश्वर के विश्वास की धार्मिकता पर आधारित है। हालेलुया, हालेलुया। यानी आप कभी ये मत सोचना कि आप में क्योंकि कुछ कमी है, आप में कोई क्योंकि कुछ घटी है, इसलिए परमेश्वर आपकी वाचाओं को पर जो आप क्लेम करते उसको पूरा नहीं करेगा। यीशु मसीह उस क्लेम को पूरा करेगा। यीशु मसीह उन वाचाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। किस बेसिस पे? अपनी धार्मिकता की बेसिस पे, अपने विश्वास की धार्मिकता की बेसिस पे, कि आपने विश्वास किया है, कि आपने यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, कि आपने यीशु मसीह में ढाढ़स बांधा है। बहुत से लोग आज चंगाई पा रहे हैं, बहुत से लोग आज छुटकारा पा रहे हैं, बहुत से लोगों का कैंसर हील हो रहा है, बहुत से लोगों का एड्स हील हो रहा है, बहुत से लोगों की विपत्ति दूर हो रही, बहुत से लोगों के घर बन जा रहे हैं, बहुत से लोगों के पास सारी मटीरियल ब्लेसिंग्स आ जा रही है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास की धार्मिकता पे चल रहे हैं, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे हैं। प्रोमिसेस परमेश्वर की बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, और ये प्रॉमिस जो है इस वाचाओं का हम परमेश्वर वाचाओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब जानते सामिस्ट जो है, जो भजन करता है, वो 119 के 162 में कहता है, 119 के 162 में कहता है, आई रिजॉइस इन योर प्रॉमिस लाइक वन हु फाइंड्स ग्रेट स्पॉइल, कि मैं आपकी वाचाओं पर आनंद मनाता हूं, मैं आपकी वाचाओं पर आनंद मनाता हूं। मैं परमेश्वर की वाचाओं में आनंद लेता हूं। क्यों लेता हूं? परमेश्वर की वाचाओं पर आप आनंद कैसे ले सकते हैं? क्योंकि वो वाचाएं परमेश्वर की पूरी होके ये रहती हैं। वो वाचाएं किसी इंसान की नहीं होती, वो वाचाएं परमेश्वर की होती है। और जब परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है तो परमेश्वर उन वाचाओं को पूरी करने पर अटूट रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो फिक्स्ड रहता है। परमेश्वर फ्लेक्सिबल नहीं होता रहता, आज नहीं तो कल चेंज कर देगा। परमेश्वर को कोई भरोसा नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर फिक्स्ड रहता है, परमेश्वर चेंज नहीं होता। आज, कल और परमेश्वर आने वाले समय में जैसा परमेश्वर था वैसा परमेश्वर है, वैसा परमेश्वर रहेगा। आमीन, हालेलुया। मैं तेरी वाचाओं पर आनंद मनाता हूं। हालेलुया। लाइक वन हु फाइंड्स ग्रेट स्पॉइल, जिसको एक बहुत बड़ी लूट मिल गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बड़ा रहस्य है ये। जैसे जैसे हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, ये बहुत बड़ी आशीषें हैं। ये वाचाएं जब हमारे जीवन में पूरी होती है, हम वो नहीं रह जाते जो हम थे, हम आगे बढ़ जाते, अपने जीवन में ऊंचा उड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक फीलिंग बताता है, ये वचन एक आनंद बताता है कि कैसे एक व्यक्ति को आनंद होता है जब उसको गड़ा हुआ धन मिल जाता है। देखिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो आज के समय में गड़े हुए धन को ढूंढते हैं।
किसी किले के पास चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं, किसी जंगल में चले जाते हैं, मेटल डिटेक्टर जो होता है उसको मेटल से लेके ऐसे ढूंढते रहते हैं जमीन में, जहां पे टुक टुक आवाज आई वहां पे वो खुदाई चालू कर देते हैं, वहां से उनको बॉक्स मिला तो मिला, नहीं तो निराश होकर आ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हिडन ट्रेजर को ढूंढते हैं, एक छुपे हुए खजाने को ढूंढते हैं। ये छुपा हुआ खजाना क्या है, ये उनको अमीर बना देगा, ऐसा उनका सोचना है। या फिर वो बेशकीमती खजाना वो म्यूजियम में रख देंगे। तो जो भी है मेरे प्रियो, वो ये सब इसलिए ढूंढते हैं ताकि या तो उनको नाम मिल जाए, या तो उनको धन मिल जाए, या तो वो इस दुनिया में बहुत ऊंचे उड़ जाए। वो सिर्फ इसलिए ढूंढते हैं उनको, या शौकिया रूप में, या फिर उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। मगर वो हिडन ट्रेजर ढूंढते हैं। हिडन क्या, छुपा हुआ खजाना, यानी कि वो खजाना है पर छुपा हुआ। मेटल डिटेक्टर लेके ढूंढते हैं। हालेलुया। हमारे लिए मेटल डिटेक्टर क्या है, हमारी आंखें। और हमारे लिए खजाना कहां छुपा है, बाइबल में। आमीन, हालेलुया। बाइबल में हमारे लिए खजाना छुपा हुआ। वो खजाने का नाम क्या है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह को हमको रोज बस यीशु मसीह को उस खजाने को ढूंढते जाना है, उस समुद्र में, उस जल भरे समुद्र में। जो समुद्र है, ये पूरे का पूरा जो बाइबल एक बहुत गहरा समुद्र है, बहुत ही गहरा समुद्र है। मरियाना ट्रेंच इसके सामने कुछ नहीं है। हालांकि मरियाना ट्रेंच जो होता है मेरे प्रियो, वो दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है समुद्र का। हालेलुया। वहां पे पूरी तरीके से लोग पहुंचे भी नहीं है, और ऐसे ऐसे जीव जंतु वहां पर हैं जो शायद अभी पता भी नहीं चले कि एग्जिस्ट करते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन की है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमको पता नहीं है। वो गहरी है, वो बहुत गहरी है। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, समुद्र की गहराई में हमको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए रहता है। समुद्र की गहराई में हमको मशीन चाहिए रहती है, बहुत बड़ी, बहुत नीचे जाने के लिए। ऊपर से उसमें कुछ वायर्स जुड़े हुए होते हैं कि उतने नीचे जाएंगे वापस वो खींच के लाएगा। हालेलुया। तो ये जो हमको ऑक्सीजन मास्क की बात मैं कर रहा हूँ, एक मशीन की बात मैं कर रहा हूँ, ये उसके सहारे जाते हैं। हमारा सहारा क्या है, हमारा सहारा खुद यीशु मसीह। यीशु मसीह खुद आएगा, हम प्रभु से बोलेंगे हमको अपने बारे में प्रकाशन दीजिए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के बारे में और बताएगा, और गहराई में ले जाएगा। पवित्र आत्मा ही आपको यीशु मसीह को और ज्यादा रिवील करते जाएगा मेरे प्रियो। गड़ा खजाना। और जैसे जैसे ये खजाना हमारे जीवन में हम देखते, हमको मिलते जाता है, हमारा जीवन बदलने लगता है। सोच समझ से परे, सुपरनेचुरल, अलौकिक तरीके से। नहीं तो परमेश्वर क्यों कहता, पहले परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें यूं ही मिल जाएगी। ये दुनिया बोलती है तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ये दुनिया बोलती है तुमको ये इतना ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मगर प्रभु ऐसे ही बोल देता है कि पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्यों करो? क्योंकि कुछ तो बात है मेरे प्रियो, इस खजाने में, परमेश्वर का जो खजाना वचन का, इसमें कुछ तो बात है कि जब हम इसको खोजते हैं, जब हम इसको तलाशते हैं, हमको छुपा खजाना मिल जाता है। हालेलुया। हम अचानक से देखते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, स्वास्थ्य चंगा होने लगता है, जिन कामों में हम हाथ लगा रहे वो काम सफल होने लगते हैं, और हमारे जीवन से कमजोरी जाने लगती है, निर्बलता जाने लगती है, बल आने लगता है, निर्बुद्धता जाने लगती है, बुद्धिमत्ता बढ़ने लगती है। जो हमारे जीवन के कमजोरी के क्षेत्र है, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्यों का डेरा हो जाता है। हालेलुया। क्यों? जिस चीजों के पीछे ये अन्य जाति भाग रही है, अच्छा स्वास्थ्य और संसार की आशीषें, वो सारी चीजें ऐड हो जाने लगती है अचानक से। हालेलुया। ऐसा ही है मेरे प्रियो, ये ऐसे ही रोज बोलिए, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आप देखेंगे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ऐड होते हुए, आप देखेंगे आपके जीवन में बल ऐड होते हुए। जब आप बोलेंगे मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु के द्वारा, आप देखेंगे उन लोगों को जो आपके विरोध में आते हैं वो उनको लज्जित होते हुए, जब आप बोलेंगे मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स आप देखेंगे आपके यूथ को रिन्यू होते हुए। आप देखेंगे ये सब ज्ञान क्या है, ये सब परमेश्वर के प्रकाशन है जो प्रभु खुद देता, खुद इंसान उसको नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रॉमिसेस के पीछे हमको भागना है।
हालेलुया, हालेलुया। विशेष करके आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो नोवा की कहानी के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने जो उसकी नजरों में धर्मी था उस व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने बचाया उस समय। हालेलुया, उस व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने अंत के दिनों में बचाया। जेनेसिस 6:9 में परमेश्वर कहता है, नोवा वाज अ राइटियस मैन, ब्लेमलेस among the people of his time, and he walked faithfully with God. Amen, हालेलुया। नोवा एक धर्मी व्यक्ति था और दोष रहित उसके समय में, और वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर धर्मियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। मेरा मतलब है कहने का जो विश्वास के द्वारा धर्मी है उनसे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने नोवा को एक काम दिया, परमेश्वर ने उससे कहा तुझे ये नाव बनानी पड़ेगी और जहाज बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ी जहाज बनानी पड़ेगी। परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, इतने इंच, इतने सेंटीमीटर, इतना ऊंचा, इतना पतला तुमको ये सब रखना पड़ेगा और इस तरीके से तुमको जहाज बनानी पड़ेगी। और नोवा परमेश्वर का बहुत ओबीडियंट था सुनने के लिए, और वैसे ही करता था जैसे परमेश्वर कहता गया उससे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो जो उससे कहा वैसा वैसा वो करता गया। हालेलुया। देखिए कितना विश्वासी व्यक्ति था नोवा मेरे प्रियो, कितना ज्यादा विश्वास योग्य व्यक्ति था कि वो सिर्फ परमेश्वर की बात को सुना और उसको करने लग गया। अब बताइए इससे बड़ा विश्वास क्या है। हालेलुया। क्योंकि उस समय में जब परमेश्वर ने से बातें कही होगी, बरसात नहीं गिरती थी। अब अगर परमेश्वर उसको ये बताता कि पानी गिरेगा, बाढ़ आएगी बहुत बड़ी, लोग डूब जाएंगे। अब आप ये बताइए, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी बरसात ना देखी हो जीवन में, क्योंकि तब तक ओस गिरा करती थी, उससे पहले पानी नहीं गिरता था। अब फिर पानी गिरने लगा। जब पानी गिरने लगा मेरे प्रिय, उसने बस विश्वास किया कि ऐसा होगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। इसलिए आज भी हम ये नोवा की बातें करते हैं। आमीन, हालेलुया। और एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में उसने बोट बनाया, और बोट बनाने के लिए सालों लग गए। और कहीं कहीं पे इंटरप्रिटेशंस में, ट्रांसलेशंस में ये कहा गया है कि 75 साल लग गए। 75 साल। हालेलुया। 75 साल बहुत है मेरे प्रियो। ये जो डिलेज होते हैं ये क्या है? इन डिलेज का नाम ही ग्रेस है। हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ समझने की बात है कि इतना ज्यादा लंबा समय जब लगा, तो नोवा को इतना ज्यादा लंबा समय लगा, तो इतना लंबा समय जो उसके आसपास के लोग थे उनको परमेश्वर वार्न करता गया, चेतावनी देता गया, उनको बताता गया नोवा के जीवन के द्वारा कि बाढ़ आएगी, पानी गिरेगा। लोगों ने उनका उसका ठट्टा उड़ाया, लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। आमीन, हालेलुया। उसके आसपास के लोगों के पास ये समय था कि वो पापों की क्षमा मांगे, कि परमेश्वर की ओर फिर जाए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, उल्टा परमेश्वर के जन को ठट्टों में उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो समय 75 साल का हम जो कह सकते हैं इतना मिला या उससे ज्यादा मिला, ये समय उनके रिपेंटेंस का था, ये समय उनके ग्रेस का था। तो ये जो ग्रेस पीरियड है उन लोगों ने ऐसे ही जाने दिया। सेम टू सेम आज हो रहा है मेरे प्रियो, कि यहाँ पर परमेश्वर ने ग्रेस टाइम दिया है। यदि परमेश्वर के आने का समय हो गया है, हमको ये लगने लगा लेकिन प्रभु नहीं आ रहा है, ये समझ लेना ये ग्रेस पीरियड चल रहा है, और इस अनुग्रह के समय में सेव सोल्स और सेव्ड होना बाकी है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ग्रेस जो है परमेश्वर का, वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी पेरिश हो जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। जो पेरिश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन को पाले। आमीन, हालेलुया। तो असली में नोवा के समय में परमेश्वर ने ये दिखाया कि परमेश्वर धर्मी जन के प्रति कितना वो है, परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने सबको बचाना चाहा, लेकिन बाइबल हमको ये बताती है कि वार्निंग होने के बाद भी लोगों ने अनसुना किया। बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो कि बहुत ज्यादा दुष्टता, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे पुराने समय में। लोग अपने खुद की प्लेजर्स में, इच्छाओं में डूब गए थे।
परमेश्वर की चेतावनियों का इनकार करके और पाप का जीवन को जी रहे थे। आमीन हालेलुया। लेकिन नोआ उस समय धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का आज्ञाकारी आर्क को बनाते जा रहा था और अपने फैमिली को आने वाली तबाही से बचाने के लिए। आमीन हालेलुया। जेनेसिस में 6:11 जेनेसिस में बाइबल ये भी कहती कि पृथ्वी जो है वो करप्ट है। पृथ्वी जो है वो करप्ट हो गई थी परमेश्वर की आंखों के सामने, परमेश्वर के सामने। और जो पृथ्वी है जो वो वायलेंस से भर गई थी। पृथ्वी बहुत करप्ट हो गई थी, आज पृथ्वी फिर करप्ट हो गई है। वायलेंस बहुत बढ़ गया था, आज वायलेंस फिर बढ़ गया। 2-2 रुपए 10-10 रुपए के लिए लड़ाई हो जाती है, खून हो जाता, मर्डर हो जाता, मेरे प्रियो किडनैप हो जाता, लोग तबाही मचाने लगते हैं, लोग जरी जरी सी बातों के लिए लड़ लेते हैं, रोड रेजेस और यहाँ वहाँ कितनी सारी लड़ाइयाँ झगड़े। ये क्या है? वायलेंस का समय चल रहा है। वॉर्स, रूमर्स ऑफ वॉर, देशों के बीच में लड़ाइयाँ और युद्ध की चर्चा। युद्ध हो भी रहे हैं, अब तो युद्ध की चर्चाएं कम, युद्ध हो भी रहे हैं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। ये सब क्या है? वायलेंस बढ़ रहा है, दुनिया करप्ट होते जा रही है फिर से। ये दुनिया ठीक नोआ के समय में चले गई है फिर से। हालेलुया। तो क्या है इस बार? क्या परमेश्वर फिर से पानी में डुबो के मारेगा? नहीं मारेगा। परमेश्वर ने एक बार कह दिया कि अब मैं इस पृथ्वी को कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर ने रेनबो के साइन से दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने अब रैप्चर का समय आ रहा है, यीशु मसीह के आने का समय आ रहा है। अब उस समय जब लोग पूछते थे पानी गिरेगा, कौन विश्वास कर रहा है पानी गिरेगा? हालेलुया। कौन विश्वास कर रहा है पानी गिरेगा? नोवा के अलावा कौन विश्वास कर रहा है पानी गिरेगा, पानी से दुनिया तबाह कर देगा परमेश्वर? कौन विश्वास किया उस समय? उसी तरीके से आज कौन विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह आसमान में हमको लेने आ जाएगा? कौन विश्वास कर रहा है? आप और मैं, विश्वासी लोग। बाहर वाले ठट्टों में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पानी का गिरना नामुमकिन था, उसी प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर आने का संभावना भी नामुमकिन लगती है। क्योंकि अब देखिए, ये धरती चलती है ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से। जब यीशु मसीह संसार से निकला तो वो यीशु मसीह ऐसे ऊपर उठा लिया गया हवा में और फिर ऊपर चले गए, गायब हो गए। फिर ये क्या है? ये अपोजिट टू ग्रेविटी है। ये किसी ने नहीं सुना। अब जब ये किसी ने सुना, रैप्चर के विषय में पहले किसी ने सुना कि प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब ये हो जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि रैप्चर भी कुछ होता है। जैसे लोगों को बाद में पता चला कि पानी भी होता है, लेकिन तब तक तबाही आ गई थी। हालेलुया, हालेलुया। आज भी समय है यीशु मसीह को ग्रहण करना। आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं अगर आप वचन सुनते हैं, आप वचन देखते हैं, आप प्रभु की को चख चुके हैं, आपके जीवन में चंगाई है, आपके जीवन में आपने चमत्कार देख लिया, आप जानते हो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। फिर भी अगर आप परमेश्वर को निगलेक्ट करते हो तो आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारते हो। आमीन हालेलुया। आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारते हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को निगलेक्ट कर दोगे तो चाहे फिर 10,000 अच्छे काम करो, चाहे फिर 10,000 भले काम करो मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, तो भी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग आपके जाने के लिए एक क्राइटेरिया है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग राज्य नहीं है, नरक जरूर है। हालेलुया। नरक भी होता है मेरे प्रियो, और वहां हर कोई वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को इनकार किया। वहां पर हर कोई व्यक्ति, आपको अच्छा व्यक्ति भी उधर मिल जाएगा, आपको भला व्यक्ति भी उधर मिल जाएगा, आपको कुकर्मी व्यक्ति भी उधर मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पर सेव्ड व्यक्ति नहीं मिलेगा। वो सेव्ड व्यक्ति कुकर्मी भी हो सकता है, वो सेव्ड व्यक्तियों में 1000 गलतियां भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सेव्ड है, परमेश्वर उसको बचाता रहता, परमेश्वर उसको उठाता रहता, परमेश्वर उसको चलाता रहता है। लेकिन क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो स्वर्ग राज्य में पाया जाता है। इसलिए तो पहले कैसे कैसे पापी लोग भी धर्मी लोग से पहले बचा लिए जाएंगे, मतलब जो सही चलते हैं उनसे भी पहले बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बस एक ही क्राइटेरिया है, वो है विश्वास का। विश्वास के बिना कुछ नहीं है। आमीन हालेलुया। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो ये समय मेरे प्रियो नोआ के विषय हम जान रहे थे, तो इसी प्रकार से परमेश्वर के पुत्र के आने का टाइम में होगा। नोआ एक धर्मी व्यक्ति था, लोगों को परमेश्वर की जजमेंट के विषय में बताया, आने वाली बाढ़ के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी चेतावनियों का इनकार कर दिया। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो आज के दिन में
धार्मिकता का प्रचार किया जा रहा है, विश्वास की धार्मिकता का प्रचार बढ़ रहा है, अनुग्रह का सुसमाचार बढ़ रहा है। लोग जो है नोआ के समय में रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम्ड हो गए थे, मिलजुल चुके थे, खाने में, पीने में, शादी करने में, शादी में देने में व्यस्त हो गए थे, और जब तक बाढ़ आई और वो सब बह गए। अब आप बताइए, क्या खाना पीना गलत है? नहीं, खाना पीना गलत नहीं। क्या शादी करना गलत है? शादी करना गलत नहीं। शादी में देना गलत है? शादी में देना गलत नहीं। ये एक साइंस है जो उस समय भी होते थे, जो अभी भी हो रहे हैं। पाप के साथ साथ ये साइंस चलते थे। आमेन, हालेलुया। तो अगर प्रभु ये सब बातों से कंपैरिजन करके दिखा रहा है, तो परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाए? कि जब तक परमेश्वर नहीं आ जाता, तब तक आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते रहो। तब तक आप परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजते रहो। आपके जीवन में ये सारी चीजें, क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, आने वाले समय में कैसा शादी, जो भी सारी चीजें, ये सब जोड़ दी जाएंगी आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को खोज रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी धार्मिकता को खोज रहे हो रोज। हालेलुया, हालेलुया। नोवा के समय के लोगों ने एक वार्निंग इग्नोर कर दी, लाइटली लिया, और उनके जीवन में तबाही आ गई। हालेलुया। तो उस समय के लोगों ने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन हमारे समय में मेरे प्रियो, हमारे पास समय है, और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ गया, तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको यीशु मसीह को लगातार खोजते चले जाना है, क्योंकि यही एक काम है परमेश्वर ने जो कह के गया। सेव्ड होने के बाद तो यही करना है, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते रहना। हालेलुया, हालेलुया, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। नोआ की कहानी से हमको जो शिक्षा मिली है, हालेलुया, तो उसी तरीके से हमको चलना है। परमेश्वर धर्मियों से बहुत प्रेम करता है। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बिना आपके हम कुछ नहीं है प्रभु। हमको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, हमको प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दे, मर्सी दे, हम पर, हमारे परिवारों पर दया कर, रहम कर। बिना आपके हम कुछ नहीं प्रभु। अपने लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर रख, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, अपने लोगों को छुटकारा दे, अस्थमा से छुटकारा दे, अस्थमा चंगा कर, कमजोरी, निर्बलता, विकलांगता यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखाड़ दी जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी चंगी हो। यीशु मसीह के नाम से कमजोरी, घबराहट और निर्बलता यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों को छोड़े। अंधपन यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों को प्रभु, अंधेपन की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो, नाम से चंगे हो, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा पिता, अब्बा पिता, न्याय करें, न्याय करें, न्याय करें, न्याय करें। आपके लोग न्याय मांगते मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अंदर अब शद्दर खलबर अंदर रबा खुर्रबा शंकर बताएं सब लोग सुनने वालों को, और जिन जिन के पास ये वचन पहुंच रहा उनको आशीष दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा दे, इजराइल को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इजराइल को आशीष देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इजराइल को आशीष बोलता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रबा शखंदर रबा खुर्रबा शिन खुर्रा बताएं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर हमको बल दे, हमको बुद्धि दे, हर एक कमजोरी को दूर कर, और हर एक अन्याय से हमको बचा कर रख मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। देश को, मध्य प्रदेश को आशीषित कर, जबलपुर शहर को आशीषित कर। मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेक आइडोलेट्री एडल्ट्री को, इंडिया से जबलपुर शहर से उखाड़ के फेक आइडोलेट्री एडल्ट्री का बफादा। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह कीजिए मध्य प्रदेश पर, अनुग्रह कीजिए मध्य प्रदेश, पूरे देश को आप रक्षा कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ करुणामय परमेश्वर, और इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।